हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेंगू बुखार के कारण, लक्षण और उपचार और क्या उसके निदान है उसके बारे में। डेंगू बुखार एक कष्टदायक, शरीर को दुर्बल करने वाला मच्छर जनित रोग है। जो लोग दूसरी बार डेंगू वायरस से संक्रमित हो जाते हैं उनमें गंभीर बीमारी विकसित होने का काफ़ी अधिक जोखिम होता है। डेंगू बुखार के लक्षणों में तेज बुखार, शरीर पर दाने, सिर दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द शामिल है। कुछ गंभीर मामलों में रक्तस्राव और सदमा होता है जो जीवन के खतरा हो सकता है। डेंगू बुखार के कारण में डेंगू बुखार 4 निकट संबंधी डेंगू विषाणुओं में से एक के कारण होता है। ये विषाणु उन विषाणुओं से संबंधित है जो वेस्ट नाइल संक्रमण और पीत ज्वर का कारण बनते हैं। संक्रमित व्यक्ति के आसपास रहने से डेंगू बुखार नहीं हो सकता। इसके बजाय डेंगू बुखार मच्छर के काटने से फैलता है। जब संक्रमित मच्छर किसी अन्य व्यक्ति को काटता है तो वायरस उस व्यक्ति के रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाता है और संक्रमण का कारण बनता है। डेंगू बुखार से ठीक होने के बाद आपको संक्रमित करने वाले वायरस के प्रति दीर्घकालिक प्रतिरक्षा होती है, लेकिन अन्य 3 डेंगू बुखार वायरस प्रकारों के लिए नहीं। इसका मतलब है कि आप भविष्य में अन्य 3 वायरस में किसी भी प्रकार के वायरस से फिर संक्रमित हो सकते हैं। अगर आपको दूसरी, तीसरी या चौथी बार डेंगू बुखार होता है तो गंभीर डेंगू बुखार होने का खतरा बढ़ जाता है। अब जानते हैं डेंगू बुखार होने के क्या लक्षण हैं। डेंगू बुखार के लक्षण जो आमतौर पर संक्रमण के 4 से 6 दिन बाद शुरू होते हैं और 10 दिनों तक रहते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं अचानक तेज बुखार 105 डिग्री सेल्सियस तक, या गंभीर सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, गंभीर जोड़ और मांसपेशियों में दर्द, थकान, जी मचलना, उल्टी आना, दस्त होना और त्वचा पर लाल चकत्ते जो बुखार के 2 से 5 दिन बाद दिखाई देते हैं। हल्का रक्तस्राव जैसे नाक से खून बहना, मसूड़ों से खून आना या आसान चोट लगना। कभी कभी डेंगू बुखार के लक्षण हल्के होते हैं और यह फ्लू या अन्य वायरल संक्रमण के लक्षण हो सकते हैं। छोटे बच्चों और जिन लोगों को कभी भी संक्रमण नहीं हुआ उनमें बड़े बच्चों और वयस्कों की तुलना में हल्के मामले होते हैं, लेकिन गंभीर समस्याएं विकसित हो सकती हैं। इनमें डेंगू, रक्तस्रावी बुखार, तेज बुखार, लसिका और रक्त वाहिकाओं को नुकसान और नाक और मसूड़ों से खून बहना, लीवर बढ़ना और सर्कुलेटरी सिस्टम की विफलता जैसी दुर्बल जटिलताएं शामिल होती हैं। लक्षण बड़े पैमाने पर रक्तस्राव, सदमा, मृत्यु में बदल जाते हैं। इसे डेंगू शॉक सिंड्रोम कहा जाता है। कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग और दूसरी बार बार हो रहे डेंगू के संक्रमण वाले लोगों को डेंगू रक्तस्रावी बुखार विकसित होने का अधिक खतरा माना जाता है। गंभीर डेंगू बुखार तब होता है जब आपकी रक्त वाहिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और उनमें रिसाव होने लगता है और आपके रक्त प्रवाह में थक्का बनने वाली कोशिकाएं, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। इससे आघात, आंतरिक रक्तस्राव, अंग विफलता, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। गंभीर डेंगू बुखार की चेतावनी संकेत, जो कि जीवन को आपातकालीन स्थिति है, जो जल्दी से जल्दी विकसित हो सकते हैं, आमतौर पर आपके बुखार के जाने के पहले या 2 दिन बाद शुरू होते हैं, जिसमें से कुछ लक्षण शामिल होते हैं जैसे गंभीर पेट दर्द होना, लगातार उल्टी होना, मसूड़ों या नाक से खून बहना, मल मूत्र या उल्टी में रक्त आना, त्वचा के अंदर रक्तस्राव जैसे खरोच जैसा लगना, सांस लेने में कठिनाई होना, थकान आना और चिड़चिड़ापन और बेचैनी। डेंगू बुखार में क्या कठिनाई आती हैं उसके बारे में जानेंगे। गंभीर डेंगू बुखार अंग क्षति और आंतरिक रक्तस्राव का कारण बन सकता है। ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर तक गिर जाता है जिससे सदमा भी लग सकता है। कुछ मामलों में भी गंभीर डेंगू बुखार से मौत भी हो सकती है। जिन महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान डेंगू बुखार हो जाता है वे प्रसव के दौरान बच्चों को वायरस फैलाने में सक्षम हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त जिन महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान डेंगू बुखार हो जाता है उनके शिशुओं में समय से पहले जन्म, समय के समय कम वजन या भ्रूण का संकर होता है। डेंगू बुखार का क्या डायग्नोसिस है। डेंगू बुखार या एंटीबायोटिक जांच के लिए डॉक्टर रक्त परीक्षण के साथ डेंगू संक्रमण का डायग्नोसिस करते हैं। यदि आप यात्रा के बाद बीमार पड़ते हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं, या आपके डॉक्टर की संभावना के मूल्यांकन करने की अनुमति देगा। और आपके लक्षण डेंगू संक्रमण के कारण हुए थे या नहीं इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी।
डेंगू बुखार के डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर रक्त परीक्षण के संयोजन के सुझाव देते हैं, क्योंकि वायरस के प्रति शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया जटिल और गतिशील होती है। जिनमें से कुछ रक्त परीक्षण होते हैं, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट (CBC या CBP), गंभीर बीमारी के बाद कम प्लेटलेट काउंट की जांच करने के लिए, और बीमारी के बाद के चरणों के विशिष्ट और हेमाटोक्रिट और हीमोग्लोबिन, लाल रक्त कोशिका (RBC) की संख्या या एनीमिया की सबूत में कमी का पता लगाने के लिए CBC की जांच किया जाता है। डेंगू सेरोलॉजी टेस्ट (IgG या IgM) किसी व्यक्ति के वायरस के संपर्क में आने पर इम्यून सिस्टम द्वारा उत्पादित एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संक्रमणों के बारे में क्या संपर्क में आने के कम से कम 4 दिन बाद किए जाने पर ये परीक्षण प्रभावी होते हैं। डेंगू वायरस एंटीजन डिटेक्शन (NS1) डेंगू वायरस संक्रमण की पुष्टि करने के लिए यह परीक्षण शुरुआती डेंगू संक्रमण का निदान करने के लिए उपयोगी है और डेंगू संक्रमण के बाद 1-2 दिन के भीतर किया जाता है। गंभीर डेंगू बुखार के लक्षणों के मामले में डॉक्टर अन्य अंगों में डेंगू संक्रमण के प्रसार को जानने के लिए रक्त परीक्षण और रेडियोलॉजी इमेजिंग परीक्षण का सुझाव देते हैं, जिनमें होता है LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, एडीजी मच्छर के वायरस हेप्टोटॉक्सिक प्रभाव के कारण सीरम बिलीरुबिन या ट्रांसमेनिस सीरम एल्ब्यूमिन में मामूली वृद्धि का पता लगाने के लिए, जो घातक परिणामों के साथ तीव्र यकृत विफलता का कारण बनता है। RFT भी करवाते हैं और चेस्ट एक्सरे और ECG डेंगू संक्रमण के कारण हृदय की विद्युत गड़बड़ी की जांच करने के लिए ECG का भी जांच किया जाता है। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन USG मुख्य रूप से डेंगू बुखार के संक्रमण के कारण होने वाली सोरोसाइटिस, पेट में तरल पदार्थ, पित्ताशय की थैली की सूजन और आपके पेट के भीतर रिक्त स्थान में द्रव का निर्माण जैसी स्थितियों के जांच के लिए USG का जांच किया जाता है। 2D इकोकार्डियोग्राफी भी किया जाता है और डिमर जांच भी किया जाता है। अब फाइब्रोनोजन टेस्ट भी करवाते हैं डॉक्टर। अब फाइब्रिडिग्रेशन या DP टेस्ट भी किया जाता है। अब जानते हैं डेंगू IgM पॉजिटिव का क्या मतलब होता है। डेंगू IgM पॉजिटिव एक पॉजिटिव IgM परीक्षण के परिणाम वाले मरीजों को जो डेंगू वायरस संक्रमण के रूप में बांटा जाता है। निगेटिव IgM बीमारी के 8-10 दिनों से पहले निगेटिव IgM परिणाम वाले मरीजों और निगेटिव NS1 परिणाम को अपुष्ट मामले में माना जाता है। यदि केवल डेंगू IgG है, जो इंगित करता है कि रोगी को अतीत में डेंगू संक्रमण हुआ था। डेंगू बुखार रक्त कोशिका या श्वेत रक्त कोशिका WBC या प्लेटलेट्स के उत्पादन को कैसे प्रभावित करती है, ये सबसे बड़ा प्रश्न रहता है। तो डेंगू का संक्रमण मुख्य रूप से वायरस से संक्रमित एडीजी इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। मच्छर के काटने पर वायरस शरीर में प्रवेश करता और फैलने लगता है। प्लेटलेट्स में गिरावट और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नामक स्थिति के कारण होती है और अस्थि मज्जा के सीधे दमन या ऑटोइम्यून प्रतिक्रिया या एंटीबॉडी की जगह के धकेलने के माध्यम से डेंगू वायरस प्लेटलेट्स को नष्ट नहीं करता, लेकिन यह प्लेटलेट काउंट और फंक्शन को खराब करने वाली जटिलताओं को ट्रिगर जरूर करता है। कई स्थितियों में प्लेटलेट हानि दर्ज की जा सकती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के 1,50,000 से 4,50,000 प्लेटलेट्स होने का अनुमान है। डेंगू वायरस से संक्रमित होने तो प्लेटलेट्स की संख्या न्यूनतम स्तर तक जाती है, यानी कि 40,000 तक पहुंच जाती है। कुछ मामलों में आप एक दिन के भीतर गिरावट देख सकते हैं। यह आमतौर पर 3-4 दिनों के बुखार के दौरान संक्रमण के चरम पर होता है। यदि आवश्यक हो तो नियमित रक्त आदान प्लेटलेट काउंट बढ़ा सकते हैं। इन उपचारों के अलावा अपने प्लेटलेट काउंट को बेहतर बनाने के सर्वोत्तम तरीकों में से है कि अपने डाइट में ऐसे आहार शामिल करें जो प्लेटलेट को बढ़ाते हैं, जैसे पपीते के पत्तों का अर्क, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, आयरन युक्त खाद्य पदार्थ, विटामिन C, विटामिन K से भरपूर खाद्य पदार्थ और सप्लीमेंट शामिल करना चाहिए जो प्लेटलेट काउंट को बढ़ाते हैं। डेंगू बुखार का इलाज। डेंगू बुखार जो होता है उसके इलाज के लिए कोई विशिष्ट दवा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको डेंगू बुखार हो सकता है तो आपको आराम करना चाहिए, बहुत सारे तरल पदार्थ पीना चाहिए। यदि आपको पेशाब कम होना, मुंह सूखना, ओंठ सूखना, सुस्ती या भ्रम, ठंडे या चिपचिपे हाथ पैर जैसे लक्षण हों
तो डॉक्टर को दिखाएं। ओवर द काउंटर दवा जैसे पैरासीटामॉल मांसपेशियों में दर्द और बुखार को कम करने में मदद कर सकती है। डेंगू बुखार में डॉक्टर के सलाह के बिना प्लेटलेट रोधी दवाएं नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपको डेंगू बुखार है तो डेंगू बुखार ब्लड के काउंट जो जटिलता होती है कम करती हैं, तो उससे पैरासीटामॉल के अलावा किसी भी दवा को आप ना लें। और डॉक्टर को बिना सलाह के कोई भी दवा, चाहे वो प्लेटलेट्स बढ़ाने की हो या बुखार की हो, उसका यूज नहीं करना चाहिए। बुखार कम होने के बाद पहले 24 घंटों में अगर आप असहज महसूस करने लगते हैं तो आपको डेंगू बुखार की जटिलताओं की जांच करने के लिए तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। अब जानते हैं डेंगू बुखार को रोकथाम कैसे करें। डेंगू बुखार को रोकने का सबसे अच्छा तरीका संक्रमित मच्छरों को काटने से बचना चाहिए। मच्छरदानी का प्रयोग करें। यहाँ तक कि घर के अंदर भी जब बाहर हो तो लंबी बाजू की शर्ट और मोजे, लंबे पैंट पहनें। घर के अंदर यदि उपलब्ध हो तो एयर कंडीशनिंग का उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि विंडो और डोर स्क्रीन सुरक्षित हैं और छिद्रों से बंद। यदि सोने के क्षेत्र में स्क्रीनिंग नहीं है तो मच्छरदानी का उपयोग करें। अगर आपको डेंगू के लक्षण हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें और मच्छरों की आबादी को कम करने के लिए ऐसी जगहों से छुटकारा पाएं जहां मच्छर पनप सकते हैं। बाहरी पक्षी स्नान, पालतू जानवरों के पानी के नियमित रूप से बदलना चाहिए और बाल्टियों में स्थिर पानी को खाली करें। यदि आपके घर में किसी को डेंगू बुखार हो जाता है तो मच्छरों से खुद को और परिवार के अन्य सदस्यों को बचाने के प्रयास के बारे में विशेष रूप से सतर्क रहें। संक्रमित परिवार के सदस्य को काटने वाले मच्छर आपके घर में दूसरे लोगों को भी संक्रमित कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।